पूर्णिया में जो रैली हुई थी महागठबंधन की, उसमें नीतीश जी गले मिल के बोले थे कि हम मांझी जी को जाने ही नहीं देंगे, और जाने दे दिए। जीतन राम मांझी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो नीतीश कुमार के अंधभक्त हैं। कल एक मांझी जी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ बोल रहे थे कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, और इन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना होगा। कि एक तरफ हिंदुइज्म है तो दूसरी तरफ कास्टिज्म है, हम लोग को चुनना होगा, हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। मतलब जो जातिवाद है वो हिंदू से ज़्यादा खतरनाक है, और इन दोनों में से हमको एक वो चुनना होगा। तो आप लोग चुन लिए हिंदुत्व और जातिवाद में से किसी एक को। आज पता चलता है कि मांझी जी तंज किए थे कि मोदी जी जदयू में शामिल होंगे। हम तो यही कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जदयू ज्वाइन करने। तो अब तो विकल्प एनडीए ही बचता है सर आपके लिए। अकेले चुनाव लड़के तो कुछ हो नहीं सकता, पार्टी का और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मांझी कसम भी खाते थे कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे। तो कसम तो आज भी खा रहे हैं, आज भी उस पर अडिग हैं। वो जिस हिसाब से हमने डिसीजन लिया, कितना पेनफुल होगा आप नहीं जानते हैं। अप्रैल महीना का मांझी जी का एक बयान है, देखिए यहाँ। पूर्ण रूप में अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक निर्णय की घड़ी आ चुकी है हम लोगों के पास, क्या करना है। और एक बात सही है, कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि अपने पार्टी को विलय कर दीजिए, और मैं समझता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता वोटर के लिए नहीं चाहता है कि हम किसी पार्टी के साथ विलय करें। बात ऐसी है ना, तो फिर हम किसी भी कॉस्ट पर किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। जब सचिन पायलट का शोक गहलोत के अगेंस्ट में अनशन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो जीतन मांझी क्या नीतीश कुमार के अगेंस्ट में नहीं? बयान है सर मांझी जी का, वो अप्रैल में ही बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि हमारी पार्टी को विलय किया जाए, और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा नहीं है कि हम विलय करें। आप संतोष कुमार सुमन हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, आज आप इस्तीफा दे दिए। मांझी जी के सुपुत्र भी हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई कि विलय करने की बात कहेगी और इस्तीफा भी दे दिया? देखिए, अगर आपको कोई प्रस्ताव आता है तो बेहतर आप उनसे पूछिए ना, क्या ऐसी स्थिति है कि विलय करने की बात आई। हम तो पार्टी के तौर पर उनके साथ हैं, और पूरे मुस्तैदी से, पूरे जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम साथ हैं, और हमारे एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहने के लिए आज भी आतुर है। लेकिन जब इस तरह बातें हो रही थी बहुत दिनों से, और बात जब होते होते एक ऐसा मुकाम पर, ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां पर हम ज़्यादा अपने को रजिस्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं पा सकते थे, तो वहां पर तो ऐसी स्थितियां हैं कि कब से ये दबाव? ये तो अप्रैल माह में मांझी जी बोले कि हम पर दबाव आ रहा था पार्टी को विलय कर। ये दबाव कब से था सर? देखिए, इस तरह की बातें होती रहती हैं, और बातें होती है तो बहुत सारी बातें में बीच में बैठ के सारी बातों को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी अविश्वास हो जाता है कि नहीं, वो कहीं और से बात कर रहे हैं, किन्हीं के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो उसी स्थिति में हम लोग को लगा कि अविश्वास अगर है तो हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। इस्तीफा भी मंजूर हो गया, जबकि ऐसा लग रहा था कि आपको मनाने की क्या बात चल सकती है उधर से महागठबंधन की। देखिए, एक दिन की बात नहीं है, इस्तीफा तो मंजूर होना ही था। इस्तीफा और जब देने के बाद वापस लेने का भी सवाल नहीं था। राष्ट्र महामहिम महोदय का भी फ़ोन आया था, उनको भी मैंने सूचना बता दिया कि हम स्वेच्छा से इस्तीफा दिए हैं, और आपको खबर एक आधे घंटे में आ ही जाएगी। आगे इस्तीफा स्वीकार हो गया। हाँ, अभी जस्ट फ़ोन, अभी बाहर हम गए तो उन्हीं से बात कर रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस्तीफा को वापस लेना है, चाहे मान मनोबल की बात है। हमने जो भी डिसीजन लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया है, अब बहुत ही पार्टी हित में लिया है और तरीके से लिया है। इसमें कोई कल एक मांझी जी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ बोल रहे थे कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, और इन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना होगा। कि एक तरफ हिंदुइज्म है तो दूसरी तरफ कास्टिज्म है, हम लोग को चुनना होगा, हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। मतलब जो जातिवाद है वो हिंदू से ज़्यादा खतरनाक है, और इन दोनों में से हमको एक वो चुनना होगा। तो आप लोग चुन लिए हिंदुत्व और जातिवाद में से किसी एक को। हम लोग तो अभी किसी को नहीं चुने हैं, हम लोग तो अपना अस्तित्व की बचा। कल ही की बात है सर। हाँ, मुझे मालूम है कि वो गए थे कार्यक्रम में, और निश्चित बात तौर पर कास्टिज्म तो है ही, जिस तरह से फैला हुआ है, पार्टियां भी बन रही है कास्ट के आधार पर। लेकिन वो सब कोई मामला नहीं है, मामला सिर्फ एक है,
अस्तित्व की रक्षा करना, अपने आप को बचा के चलना, इसी पर निर्णय लिया गया। तो उसमें कल मांझी जी तो ये भी तंज कसे थे, आज पता चलता है कि मांझी जी तंज किए थे कि मोदी जी जदयू में शामिल होंगे। कल ही मतलब मन तो बहुत पहले से बन गया था सर आपका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन बनता तो क्यों कहते हैं कि जदयू में शामिल होंगे, ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग तो हर फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को जो मीटिंग में है उसमें देखिए सर, एक देश में जितने भी दलित नेता की पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, आपकी पार्टी थी, कोई भी महागठबंधन में नहीं है किसी भी दलित पार्टी की नेता, जो खास करके हिंदी पट्टी वाले। क्यों नहीं है भाई, ये सब सोचना हमको थोड़े है, महागठबंधन को सोचना। ऐसी क्या बातें आ गई जो हमारे अस्तित्व की, जो हमने बना कर रखा, छोटा ही अस्तित्व है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी देखें जिस फील्ड में आप हैं, कहाँ ऐसे लोग रहते हैं। तो अगर आपको भी कोई कहेगा कि अब तुम सरेंडर कर दो हमें, तो आप सरेंडर कीजिएगा। तो वही बात है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष का रास्ता ही उत्तम है। उस संघर्ष में आदमी सफल भी होता है, असफल भी होता है, दोनों स्वीकार है। तो अब तो विकल्प एनडीए में बचता है सर आपके लिए। अकेले चुनाव लड़के तो कुछ हो नहीं सकता, पार्टी का और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि विकल्प एक ही है, विकल्प पैदा भी हो जाता है। विकल्प तो जैसे देखिए पिछले बार समता पार्टी और ये सब मिलकर कितना लोग लड़े थे, तो विकल्प तो रहता ही है। और विकल्प ऐसा नहीं है कि किसी के पास हम चाकरी करने जाएंगे, किसी अगर कोई आपको नहीं लेना सम्मान मिले एनडीए से, अगर जो आपकी मांगे हो पूरी हो तो एनडीए में ही तो संभावना जो दिख रही है। देखिए अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई है, इस पर क्या हम बात कर सकते हैं। ऐसी कोई भविष्य में बातें होंगी। हम कहें ना कि हम तो निकल चुके हैं अकेले रास्ते पर, और रास्ते में कौन कहाँ मिल जाए, किससे मुलाकात हो जाए, अभी तक कोई पता नहीं है। तो वो भविष्य की बातें हैं, वो आने वाला समय में। तो मांझी कसम भी खाते थे कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, तो कसम तो आज भी खा रहे हैं, आज भी उस पर अडिग हैं। वो जिस हिसाब से हमने डिसीजन लिया, कितना पेनफुल होगा आप नहीं जानते हैं जी। किन परिस्थितियों में डिसीजन लिए, वो कितना पेनफुल उस व्यक्ति के लिए, जीतन राम मांझी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो नीतीश कुमार के अंधभक्त हैं। और नीतीश कुमार जी को वो बोले हैं कि एक आखिरी व्यक्ति रहेगा जो आपके साथ रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति पर आप विश्वास क्यों? पूर्णिया में जो रैली हुई थी महागठबंधन की, उसमें नीतीश जी गले मिल के बोले थे कि हम मांझी जी को जाने ही नहीं देंगे, और जाने दे दिए। क्यों जाने दिए? तो ये सवाल तो आपको करना चाहिए, हम तो नहीं बोल सकते हैं ना। इस विषय पर की जानकारी मुझे नहीं है। ऐसी क्या बातें हुई, ऐसा क्या विश्वास हुआ, किसने ऐसा विश्वास पैदा किया, ये हम नहीं जानते। लेकिन आज भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, अपना अस्तित्व और स्वाभिमान की बात हो, तो इंसान को डिसीजन लेना ही चाहिए। और हमने स्वेच्छा से एकदम शांति से हम लोग सोचे। पहले आपके पास सर 2 विभाग था, 2 मंत्रालय, लघु जल वाला और ये अनुसूचित जाति वाला, एक ले लिया गया, उसके चलते नाराजगी बताई गई। अगर नाराज़गी होती तो हम इतने दिन क्यों रहते? उस दिन भी हमारे पास ऑप्शन था, उस दिन भी हम अलग हो सकते थे। हम तो नीतीश कुमार जी के साथ हर स्थिति में रहना चाहते थे। आज भी हम लोग चाहते तो उस स्वाभिमान के साथ समझौता करके वहाँ चले जाते और उसके बाद हम लोग रह जाते। बढ़िया विभाग मिलता, जिसको आप कहते हैं, जो आपके हिसाब से। लेकिन विभाग कोई बड़ा छोटा थोड़े होता है। मंत्री का पद होता है और बाद में मंत्री ही जाना जाता है, ये नहीं जाना जाता कि फलना मंत्री थे। तो वो बात नहीं है। बात है कि आपको अपने आप को कैसे बचा के रहना है, उसके लिए हम लोग ने कयावत किया और कुछ बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत को लेके क्या रहा है आपकी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो कीजिए तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देखें, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।